हक की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। तो एनबी न्यूज के खास प्रोग्राम हक की बात आप देख रहे हैं और आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को। देश में इस समय दूसरी लहर बहुत तबाही मचा रखी है, लेकिन इन सब के बीच तीसरी लहर की भी अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर आएगी जो इससे भी खतरनाक होगी, लेकिन इससे पहले ये लहर देश को अपनी चपेट में उससे पहले हमें अब सभी तरह की तैयारियां पूरी कर लेनी चाहिए ताकि इस लहर के उठने से पहले ही इसे शांत किया जा सके। दूसरी तरफ राज्य सरकारों ने भी दूसरी लहर के आक्रमण को देखते हुए तीसरी लहर आने से पहले ही सावधानी बरतनी शुरू कर दी है। इस दौरान कहीं लॉकडाउन लगा दिया गया है तो कहीं कर्फ्यू का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। बता दें कि इस समय कई ऐसे राज्य हैं जहां लॉकडाउन और कर्फ्यू लगाया गया है। दरअसल देश में कोरोना संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है और इसकी रफ्तार को थमने के लिए राज्य सरकारें टोटल लॉकडाउन की ओर बढ़ती दिखाई दे रही हैं। अब दक्षिण राज्य केरल में भी कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बताया कि केरल में 8 मई से 16 मई तक टोटल लॉकडाउन रहेगा और इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाएं ही चालू रहेंगी। बेवजह घर से निकलने पर मनाही रहेगी। वहीं अगर बात करें अन्य राज्यों की तो राजस्थान और तमिलनाडु में 10 से 24 मई तक का लॉकडाउन लगाया गया है, जबकि मिजोरम में 10 से 17 मई तक लॉकडाउन रहेगा। इन सब के अलावा दिल्ली, यूपी समेत कई अन्य राज्यों में भी लॉकडाउन लगाया गया है और यहां सख्ती से नियमों का पालन करवाया जा रहा है। हालांकि इतनी सख्ती और एहतियात के बावजूद कोरोना के नए मामलों में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। लगातार तीसरे दिन 4 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए हैं और ये आंकड़े बहुत डराने वाले हैं, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि जब इतनी बड़ी संख्या में कोरोना के केस सामने आएंगे तो अस्पतालों की क्या दशा होगी। लेकिन अब यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कोरोना पर लगाम कब लगेगी और ये लगाम आखिर कैसे लगेगी। और इसी मुद्दे को लेकर हम आपसे चर्चा करेंगे और जानेंगे आपकी राय कि कैसे हम कोरोना पर लगाम लगा सकते हैं। तो जी सवाल उठते हैं कि कैसे लगेगी इस जानलेवा वायरस पर जिस तरीके से लगाम, आखिर कैसे लगेगी? क्या इसका लॉकडाउन ही अंतिम है? आखिर कैसे लगेगी इस जानलेवा वायरस पर लगाम? जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इन पर यह बड़ा सवाल उठता है। और क्या हम सबको मिलकर काम करना होगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि सरकारों पर जिस तरीके से दोषारोपण मढ़ने का काम करते हैं हम, तो इसके साथ ही फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। हक की बात। कोविड-19 टीकाकरण सुरक्षित है। पंजाब विच हफ्ते दे सारे दिनां दौरान करवाया जा सकता है कोविड टीकाकरण। टीका लगवाउण वेले आधार कार्ड सने कोई भी योग शिनाख्ती कार्ड दिखाया जा सकता है। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार वालों जनहित विच जारी। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। हक की बात। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आगे बढ़ते हैं। इसमें जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते रहे हैं, आखिर इन कोरोना के मामलों पर लगाम कैसे लगेगी और इस जानलेवा वायरस पर किस तरीके से लगाम लगाई जा सकती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसके साथ ही क्या हम सबको मिलकर के काम करना होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि
हम लोग जिस तरीके से सरकार पर दोषारोपण मरने का काम करते हैं और खुद को भी इस पर संयमित रहने की ज़रूरत है। क्या मास्क और सामाजिक दूरी है इसका तोड़? क्योंकि सरकार द्वारा लगातार ये गाइडलाइन में प्रावधान किया गया है कि बिना मास्क के बाहर न निकले, तो क्या ये एक अहम सवाल ये भी उठता है। और या वैक्सीन से होगा इसका पक्का इलाज? वैक्सीन को लेकर के जिस तरीके से लोगों में लगातार उत्सुकता बढ़ रही है, लोग मानते हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना नहीं होगा, तो ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। क्या लॉकडाउन मजबूरी या इससे कोरोना पर लगाम लगाई जा सकती है? क्योंकि तमाम सारे राज्यों ने जिस तरीके से लॉकडाउन का फैसला लिया है उस पर ये सवाल उठता है। और आप अपनी राय दीजिए। आप टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं और इन पर दिए गए नंबरों पर आप कॉल करिए और अपनी बात बेबाकी से रखिए कि आखिर किस तरीके से कोरोना पर लगाम लगाई जा सकती है। आप अपनी राय रखिए। टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप कॉल करिए और अपनी बात बड़ी बेबाकी के साथ रखिए और सुझाव दीजिए। आप और रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। दुकानदारों के समर्थक में किसान आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आपको बता दें कि पंजाब में दुकानदारों के समर्थन में सड़कों पर अब किसान उतरे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, लॉकडाउन के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन आज शुरू है और अब किसान भी दुकानदारों के समर्थन में नजर आए। अमरिंदर सिंह ने सख्ती से निपटने का आदेश दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सरकार पर शर्तें नहीं थोप सकते किसान नेता, ये सरकार ने कहा है। तो कि जिस तरीके से अब नियम के खिलाफ दुकानें खोली तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ये कहा गया है और सरकार द्वारा ये निर्देशित किया गया है, प्रतिबंधों में किसी तरीके की कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी और यदि कोई जबरदस्ती दुकान खोलता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंजाब में दुकानदारों के समर्थन में अब किसान उतर आए हैं। लॉकडाउन के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन आज हो रहा है और इसको लेकर के सरकार द्वारा सख्त रुख अपनाने की बात कही गई है। अमरिंदर सिंह ने सख्ती से निपटने के आदेश भी दिए हैं। सरकार पर शर्तें नहीं थोप सकते हैं किसान नेता, ये बड़ी बात कही गई है सरकार के द्वारा। तो हक की बात में चर्चा करेंगे। जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, आखिर इन पर लगाम कैसे लगाई जा सकती है? तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या वैक्सीन इसका आखिरी इलाज है? क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर के जिस तरीके से लोग अब ये सोच रहे हैं कि वैक्सीन ही इसका आखिरी रास्ता है। तो आप इन सारे सवालों के जवाब दे सकते हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप कॉल करिए और अपनी बात बड़ी बेबाकी के साथ रखिए कि आखिर कोरोना संक्रमण पर काबू कैसे पाया जा सकता है, कैसे लगेगी इस जानलेवा वायरस पर लगाम, क्या हम सबको मिलकर काम करना होगा, क्या मास्क और सामाजिक दूरी ही इसका तोड़ है? फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। हक की बात। गुरु तेग बहादुर सिमरिया। मेरा नाम जोगिंदर सिंह, हेड ग्रंथी गुरुद्वारा तमतान साहब, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀਂਦ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਣੀ 2 ਵਾਰੀ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਥਲ ਸਰ ਕੀਤਾ, ਢਵਾਣਾ ਸਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜਾ ਗਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀਂਦ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਬਨ 750 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। तो आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं मुरादाबाद से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुरादाबाद पहुंचे हैं और जहां पर ये पूरा जायजा ले रहे हैं। ये मुरादाबाद से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मुरादाबाद दौरे पर पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कोविड कमांड सेंट्रल का निरीक्षण कर रहे हैं। कोविड पॉजिटिव होने के बाद जब निगेटिव हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो ये आज उनका राजधानी लखनऊ से पहला दौरा है जो कि बाहर पहुंचे हैं। और ये मुरादाबाद की सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोविड कमांड सेंट्रल का निरीक्षण कर रहे हैं और अधिकारियों से जायजा ले रहे हैं बाकायदे। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सारे अधिकारी बैठे हैं और वो निरीक्षण कर रहे हैं। समीक्षा बैठक भी अधिकारियों के साथ वो कर रहे हैं और उनके साथ ही मंत्री महेंद्र सिंह भी मौजूद हैं। और रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। आंध्र प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आंध्र प्रदेश से आ रही है जहां कडप्पा में खनन के लिए रखे विस्फोटक में धमाका हुआ है। धमाका होने से 5 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई है। तो आंध्र प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। अभी मलबे के नीचे कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। घटना कलासा पड़ू ब्लॉक के मामली पल्ले गांव की है जहां पर यह धमाका हुआ है और 5 लोगों की मौके पर ही मौत बताई जा रही है। आंध्र प्रदेश के कडप्पा में खनन के लिए रखे विस्फोटक में धमाका हुआ है। धमाका होने से 5 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई है। तो आंध्र प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। अभी मलबे के नीचे कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। घटना कलासा पड़ू ब्लॉक के मामिल पल्ले गांव की है जहां पर यह धमाका हुआ है और इस धमाके में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। विस्फोटक में धमाका हुआ है जो कि खनन के लिए रखा हुआ था और धमाका होने से मौके पर ही 5 मजदूरों की मौत हो गई है और यह आशंका जताई जा रही है कि अभी कई मजदूर मलबे में दबे भी हैं। इसकी आशंका जताई जा रही है। तो घटना कलासा पड़ू ब्लॉक के मामिल पल्ले गांव की है। राहत बचाव कार्य जारी है। हालांकि तो इस वक्त की बड़ी खबर आंध्र प्रदेश से आ रही है जहां पर कडप्पा में खनन के लिए रखे विस्फोटक में बड़ा धमाका हुआ है और इस धमाके में 5 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई है। राहत बचाव कार्य हालांकि जारी है इस दौरान और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि मलबे के नीचे कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। तो हक की बात में चर्चा करेंगे जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आखिर कोरोना के मामलों पर लगाम कैसे लगाई जा सकती है, कैसे लगेगी इस जानलेवा वायरस पर लगाम, ये बहुत अहम सवाल है। और इसके साथ ही क्या हम सबको मिलकर इस पर काम करना होगा, क्योंकि हमारी भी जिम्मेदारी उतनी ही बनती है जितनी सरकार की बनती है। अगर सरकार कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल, जो नियम तय करती है, उन नियमों को हमें और आपको मानने होंगे, मास्क लगाने होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, सामाजिक दूरी उतनी ही बनाए रखनी जरूरी है जितना कि जिस तरीके से 2 गज दूरी बहुत जरूरी बताया जाता है। और क्या मास्क और सामाजिक दूरी इसका तोड़ है?
ये एक बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि सरकार की तरफ से लगातार इस चीज़ की बात की जा रही है और इस चीज़ की गुजारिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि मास्क लगाएं और सामाजिक दूरी का बाकायदा पालन भी करें, या फिर वैक्सीन से इसका पक्का इलाज है। क्योंकि जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर के भी लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है, तो ये सारे सवालों के जवाब आप दे सकते हैं टेलीविज़न स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर। आप कॉल करिए और आप अपनी बात को बेबाकी के साथ रखिए। तो आखिर वैक्सीन क्या इसका पक्का इलाज है? क्योंकि लोगों में अब बढ़ चढ़ करके जिस तरीके से वैक्सीनेशन करवाने का उत्साह देखा जा रहा है, अलग अलग राज्यों में वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ लग रही है। लोग वैक्सीनेशन करवाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और बढ़ चढ़ करके इस वैक्सीनेशन के अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। तो ये एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या वैक्सीनेशन से या वैक्सीन से इसका पक्का इलाज होगा? और एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नागेंद्र सिंह नेगी जी। जी नागेंद्र सिंह जी, कहिए, अपनी बात रखिए आप। नमस्कार सर, हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। सर, ये जो कोविड एप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है, इसके तहत ही हमें चलना चाहिए, क्योंकि अभी तक कोरोना की कोई दवाई नहीं बनी है। वैक्सीन तो सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाती है जी, बूस्टर डोज है ये। दवाई अभी बाद की बात है, ये सिर्फ वैक्सीन ही हमें बचा सकती है। और लॉकडाउन करना ये सरकार की मजबूरी है, कर्फ्यू लगाना लाजमी है। और इसके साथ साथ ये जो हम मतलब सामाजिक दूरी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है सर। इसी के लिए लॉकडाउन और कर्फ्यू लगाया जा रहा है सर। और ये जो हम लोग जिस तरह से लापरवाही बरत रहे हैं और तीसरी लहर सिर पे खड़ी है, तो ये अगली लहर बहुत ज्यादा खतरनाक होगी। और ये वैक्सीन तो हर साल हमें लगवाना पड़ेगी सर। इसका असर सिर्फ 1 साल के लिए है, अगली साल फिर वैक्सीन लगेगी। बिल्कुल नागेंद्र जी, क्योंकि लाइफ अभी तो कोरोना है अब तो जी। ठीक, आपने तीसरी लहर का जिक्र किया। विशेषज्ञ इस बात का बार बार जिक्र कर रहे हैं कि तीसरी लहर आएगी, तो अब लगता है कि हम सबको बेहद जागरूक होने की जरूरत है। जो लापरवाही बरत रहे हैं उसमें सावधानियां बरतने की अब जरूरत है। बिल्कुल सर, ये तो अपने आप को भी धोखे में रख रहे हैं, समाज को भी। और खास तौर पर ये अगला अटैक जो है बच्चों के ऊपर होगा, क्योंकि 18 साल से नीचे को वैक्सीन लगी नहीं है। अभी 18 से 45 वालों को वैक्सीन नहीं लगी है, तो उस वक्त हमारी हालात क्या होंगे सर, इस बात को सोचना चाहिए। और ये जो हमें इसका जो प्रो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है कोरोना का, वो अपनाना चाहिए। और साथ में इसके प्रोटोकॉल का पूरी तरह से अनुसरण करना चाहिए। ये देश को बचाने के लिए, दुनिया को बचाने के लिए बेहद लाजमी है। नागेंद्र जी, क्या जिस तरीके से सरकारें, राज्य सरकारें लॉकडाउन का कदम उठा रही हैं, तो क्या ये भी एक बड़ा कदम होगा कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए? बिल्कुल सर, क्योंकि लोग सामाजिक दूरी नहीं बना रहे हैं ना। देखिए आपकी सब्जी मंडियों में, बाजारों में किस तरह से भीड़। हमारा 18 से लेकर 45 तक जो 65% युवा भारत है, वो तो बिल्कुल ही बेपरवाह है। वो बाहर से कोरोना कोई घर में नहीं घुसता सर, वो बाहर रहता है। जब तक उसको पकड़ करके एज ए गेस्ट, जिसको हमारे यहाँ पर प्राणा कहते हैं, वो पकड़ करके घर में, एक बार घर में घुस गया तो वापस नहीं जाता जी। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र, आपको अपनी बात राय रखने के लिए। तो जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, आखिर किस तरीके से इस कोरोना मामलों पर लगाम लगाई जा सकती है, आखिर कैसे लगेगी इस जानलेवा वायरस पर लगाम, क्या हम सबको मिलकर इस पर काम करना होगा? क्या मास्क और सामाजिक दूरी इसका तोड़ है, इस वायरस का तोड़ मास्क और सामाजिक दूरी है, या फिर वैक्सीन से इसका पक्का इलाज होगा? लॉकडाउन मजबूरी है या इससे कोरोना पर लगाम लगेगी? क्योंकि मजबूरी इसलिए कि सरकार की मजबूरी अगर कहा जाए तो सरकार द्वारा लगाए गए नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है लगातार आम लोगों द्वारा। तो इस वजह से सरकारों को तो हक की बात में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, अब बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।
कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। गुरु तेग बहादुर सिमरिए। 1667 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸਾਮ ਔਰ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸਾਮ ਧੋਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਢਾਕਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ